अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद असद। आज जो हमारा टॉपिक है वो तलाक, खुला और तनसीखे निकाह, यानी हमने तलाक, खुला और तनसीखे निकाह के दरमियान जो बुनियादी फ़र्क है उसको देखना और समझना है। तो आइए अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं और समझते हैं कि तलाक, खुला और तनसीखे निकाह के दरमियान बुनियादी फ़र्क क्या है। पाकिस्तानी कानून में मियाँ बीवी के रिश्ते को ख़त्म करने के 3 तरीके हैं। यानी 3 तरीके वो कौन से होंगे? ऑब्वियसली वो तलाक है, खुला है और तनसीखे निकाह है। यानी इन 3 तरीकों से जो मियाँ बीवी का रिश्ता है वो ख़त्म किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि तलाक देना जो है वो मर्द का हक है। यानी ये जो राइट है हमेशा कौन एक्सरसाइज करेगा? हस्बैंड एक्सरसाइज करेगा, वो अपनी बीवी को तलाक देगा। अनलेस दैट राइट हैज बीन डेलीगेटेड बाय द हस्बैंड टू एनी अदर पर्सन और टू हिज वाइफ। यानी ये जो तलाक देने का हक है ये किसको दिया जा सकता है? किसी थर्ड पर्सन को भी दिया जा सकता है या बीवी को भी ये हक तफवीज़ किया जा सकता है, जिसको क्या कहते हैं? तलाक तफवीज़, डेलीगेटेड राइट ऑफ डाइवोर्स। लेकिन ये डेलीगेटेड राइट ऑफ डाइवोर्स जो है ये पूरा अलग एक टॉपिक है। हमारा जो टॉपिक है वो जस्ट तलाक है। तो तलाक जो है वो हमेशा कौन देगा? हस्बैंड देगा। तलाक देने की सूरत में हस्बैंड जो है वो लायबल होगा कि वो अपनी बीवी को पूरा हक महर उसको दे। यानी एक तो हक महर यानी जो मुअज्जल हक महर होता है वो तो एट द टाइम ऑफ मैरिज अदा कर दिया जाता है बाय द हस्बैंड। लेकिन जो गैर मुअज्जल है, अगर कोई उसने प्रॉपर्टी लिख कर दी हुई है, घर लिख कर दिया हुआ है या मनी है या गोल्ड वगैरह है जो हक महर के अंदर लिखा हुआ है और अभी तक वो क्या है? अनपेड है, जो उसने अदा नहीं किया हस्बैंड ने, तो तलाक देने की सूरत में हस्बैंड जो है वो लायबल होगा कि वो पूरा 100% हक महर बीवी को वापस करे, क्योंकि हक महर बीवी का क्या है? हक है। अब अगर खाविन तलाक दे देता है लेकिन वो हक महर नहीं देता बीवी को, तो कानून ये कहता है कि जो उसकी प्रॉपर्टी है उस इंसान की, उस प्रॉपर्टी को सेल आउट किया जाएगा और वहाँ से जो रेवेन्यू इकट्ठा होगा, यानी जो जो मनी आएगी, उस मनी से उस औरत का जो है वो हक महर अदा किया जाएगा। लेकिन क्या है कि एक ऐसा इंसान है जिसकी ना प्रॉपर्टी है और ना उसने क्या किया है? हक महर दिया है अपनी बीवी को, और अपनी बीवी का जो हक महर है वो उस पर क्या है? वाजिबुल अदा है। अब तलाक देने के बाद अगर वो अपना हक महर नहीं देता तो कानून ये कहता है कि उसको जो है वो जेल में कैद किया जाएगा और तब तक उसको रिहाई नहीं दी जाएगी जब तक वो अपनी बीवी का हक महर पूरे का पूरा उसको ना लौटा दे। यानी हर सूरत में उसने हक महर अदा करना ही करना है। इससे वो जो है वो कंसेशन नहीं ले सकता कि तलाक भी दे दे बीवी को और बीवी को जो है उसका हक महर भी ना दे। हक महर जो है उसने लाजमन देना है। सेकंड पे आता है खुला। अब खुला जो है वो हमेशा कौन लेती है? बीवी खुद लेती है। यानी खातून थ्रू कोर्ट क्या करती है? खुला का सूट फाइल करती है। यानी खातून खुला का दावा दायर करती है अदालत में और अदालत उसे जो है वो खुला की डिग्री जारी करती है। खुला में होता कुछ यूं है कि बीवी जो है वो अपने खावन के साथ रहना नहीं चाहती, लेकिन खावन जो है उसको तलाक देने पर रजामंद नहीं है। तो अदालत में जाकर बीवी जस्ट अगर ये कह देती है कि मुझे ये शख्स नापसंद है या मुझे इससे क्या है? नफरत हो गई है, आई डेवलप हेटेड फॉर दिस मैन, तो अदालत जो है वो बाउंड होती है कि उस औरत को खुला की डिग्री जारी करे। यानी कोर्ट के पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। अगर उनके दरमियान रिकन्सिलिएशन फेल हो जाती है मियाँ बीवी के दरमियान और औरत का यही मौक़िफ़ है कि मुझे इस शख्स से नफरत है, मैं इस शख्स के साथ नहीं रहना चाहती, तो अदालतें जो हैं वो बाउंड होती हैं कि उसको खुला की डिग्री जारी करें। लेकिन खुला की डिग्री जारी करते हुए
जो औरत को हक महर दिया गया था बाय हर हस्बैंड, वो उसको क्या करना होगा, वापस करना होगा। यानी एट द टाइम ऑफ मैरिज जो हक महर यानी महर मुअज्जल जो दिया गया था, उसका अमूमी तौर पर अमूमन जो है वो कोर्ट्स ये कहती हैं कि 50% शोहर को वापस करे, और जो गैर मुअज्जल हक महर है यानी जो बाद में देना होता है बाय द हस्बैंड, वो टोटल जो है वो उससे दस्तबरदार होना पड़ेगा वाइफ को। यानी जो उसका अगर देखा जाए 100% डाबर में से उसको 75% डाबर जो है वो वेव ऑफ करना पड़ेगा। यानी उससे दस्तबरदार होगी वो खातून तो तब जाकर उसे खुला की डिग्री जो है वो कोर्ट की तरफ से जारी की जाएगी, क्योंकि इसमें जो है वो कोर्ट्स ये कहती हैं कि आप किसी भी इंसान को मजबूर नहीं कर सकते किसी भी ऐसे शख्स के साथ रहने पर जिसके लिए वो रजामंद नहीं है। यानी आप मजबूरन किसी को भी किसी के साथ रहने पर मजबूर नहीं कर सकते। और क्योंकि औरत खुद ब खुद छोड़कर जा रही है अपने खामन को, तो जो हक महर है उसका वो क्या होएगा, उससे उसको दस्तबरदार होना पड़ेगा। यानी उसको वो हक महर छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर उसे जो है वो खुला की डिग्री दी जाएगी। इसमें आपको कोई भी चीज़ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, यानी एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती। अगर औरत को खुला चाहिए तो औरत जस्ट जाकर ये कह देती है कि मुझे अपने खामन से नफरत है, आई डेवलप हेटेड, तो कोर्ट्स जो हैं वो उसको खुला की डिग्री दे देती हैं। थर्ड वन जो आता है वो क्या है, तनसीख निकाह। तनसीख निकाह से जो हमारा लॉ डील करता है वो रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 है, और इसका जो सेक्शन 2 है उसके अंदर वो तमाम ग्राउंड्स बयान कर दिए गए हैं जिस की बेस पर कोर्ट्स जो हैं वो तनसीख निकाह की डिग्री जारी कर सकती हैं। अब कोई भी औरत जो खुला का आसान तरीका अपनाते हुए अपने हक महर से दस्तबरदार नहीं होना चाहती, यानी हक महर बहुत ज़्यादा है, लाखों या करोड़ों में है, तो उससे वो दस्तबरदार होगी तो उसका अल्टीमेटली नुकसान उस औरत का होगा। तो वो उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 है, यानी वो तनसीख निकाह की डिग्री जो है वो हासिल कर सकती है। इसमें जो चंद ग्राउंड्स बयान किए गए हैं मैं उनको मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्राउंड है इसके अंदर कि जो औरत ये कहती है कि जो मेरा शोहर है वो क्या है, नामर्द है। सेकंड वन इज कि औरत ये कहती है कि मेरा खामन मुझ पर तशद्दुद करता है, या इसके जो दूसरी औरतों के साथ तल्लुकात हैं वो क्या हैं, नाजेबा तल्लुकात हैं, यानी गैर अखलाकी तल्लुकात इसने बना कर रखे हुए हैं दूसरी औरतों के साथ, ये गैर अखलाकी ज़िंदगी गुजार रहा है। या वो ये भी कहा जा सकता है, ये भी ग्राउंड है एक, कि 4 साल हो चुके हैं मेरे खामन का जो है वो अता पता मालूम ही नहीं है, यानी वो गुम हो गया है, तो इस बेस पर भी जो है वो तनसीख निकाह की डिग्री ली जा सकती है। या औरत जो है वो ख़ियारुल बलूग का हक इस्तेमाल करती है। अब ख़ियारुल बलूग ये है कि औरत ने की शादी कर दी गई थी जब उसकी उम्र थी 16 साल से कम, यानी 16 साल से पहले उसकी शादी कर दी गई थी उसके पेरेंट्स की तरफ से, गार्डियंस की तरफ से। अब उसकी उम्र जो 16 साल से अबव हुई है वो अब फुली बालिग हो चुकी है कानून की नज़र में, तो वो अपना ये हक इस्तेमाल करते हुए ख़ियारुल बलूग का खुद को मैरिज से क्या कर सकती है, आज़ाद करवा सकती है, यानी जो निकाह है वो ख़त्म कर सकती है। लेकिन इसकी जो शर्त है वो ये है कि जो मैरिज है वो कंज्यूमेट अभी तक ना हुई हो, यानी एक हस्बैंड और एक जो वाइफ का फिजिकल रिलेशनशिप है वो अभी तक डेवलप ना हुआ हो, तो तब ये ख़ियारुल बलूग का हक इस्तेमाल किया जा सकता है। और भी इसमें काफ़ी ग्राउंड्स हैं, मसलन कि खामन ने दूसरी शादी कर ली है और उसने जो तरीका बताया गया था कि मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के सेक्शन 6 के अंदर पॉलीगैमी का, कि अगर एक मर्द एक से ज़्यादा शादियां करता है तो उसे अपनी पहली बीवी और सालसी कौंसिल की इजाज़त लेना ज़रूरी है, उसने इसको फॉलो नहीं किया, तो इस बेस पर भी वो तनसीख निकाह की डिग्री ली जा सकती है। अगर कोर्ट से आप तनसीख निकाह की डिग्री लेती है कोई औरत, तो उसको क्या है, उसका जो हक महर है वो पूरे का पूरा मिलेगा, यानी उसके हक महर जो 100% था, चाहे मुअज्जल है
गैर मुअज्जल है, प्रॉम्प्ट डेफर्ड है, प्रॉम्प्ट डाबर है या डेफर्ड डाबर है, वो उसको पूरा मिलेगा क्योंकि वो उसके लिए पूरी तौर पर हकदार है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझने की है कि औरत कोई भी अगर ग्राउंड एलेज कर रही है तो उसको वो क्या करना होगा, साबित करना होगा। अगर वो ये एलेज करती है कि मेरा खावन जो है वो नामर्द है, तो कोर्ट्स जो हैं उस खावन को क्या करेंगी, मेडिकल करवाने का कहेंगी। और अगर मेडिकल करवाने के बाद वाकई पता चलता है कि वाकई इसके अंदर ये बीमारी है, तो उसको जो है वो 1 साल तक टाइम पीरियड दिया जा सकता है कि वो 1 साल तक अपना इलाज कराए। और अगर वो फिर ठीक हो जाता है तो सही है, अगर ठीक नहीं होता तो तनसीख निकाह की डिग्री कर दी जाएगी। और अगर इसी तरह औरत कहती है कि ये मुझ पर क्या करता है, तशद्दुद करता है, तो वो तशद्दुद उस औरत को साबित करना होगा। जब तक वो साबित नहीं करेगी, जो कोर्ट्स हैं उसको तनसीख निकाह की डिग्री नहीं ग्रांट करेंगी। यानी ये आप एविडेंस लाकर औरत को वो चीज़ें साबित करनी होंगी जिनकी बेस पर वो तनसीख निकाह की डिग्री हासिल करना चाहती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने तलाक, खुला और तनसीख निकाह को देखा है। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तलाक, खुला और तनसीख निकाह से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसका आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।